भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हो गया, जिसके बाद अब वो अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया आज यानी कि 13 जनवरी को 23 पैसे टूटकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.27 हो गया। इसके ऊपर शेयर बाजार ने भी खुलते ही गोता लगाया और मार्केट क्रैश हो गया। एक तरफ सेंसेक्स 830 तो निफ्टी 247 पॉइंट पर गिर गया। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर मार्केट के अचानक डाउन होने की वजह क्या है और भारतीय रुपए के गिरने से सरकार और आप और हम जैसे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें शेयर बाजार के साथ साथ मुद्रा बाजार पर भी असर डाल रही हैं। हाल की स्थिति में जहां शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, वहीं भारतीय मुद्रा रुपया भी लगातार गिर गया। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरकर 86.27 के स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे कम है। गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को रुपया 18 पैसे गिरकर 86.04 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ये गिरावट न केवल सरकार पर बल्कि आम आदमी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। तो आखिर रुपया क्यों गिर रहा है? इसके कई कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना का कम होना और विदेशी निवेशकों द्वारा बाजारों में लगातार बिकवाली। इसके चलते निवेशक अपने पैसे निकालकर अमेरिकी बाजारों में डाल रहे हैं, जो डॉलर को मजबूती दे रहा है और भारतीय मुद्रा पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, जो कि इस समय 81.20 डॉलर प्रति बैरल है, वो भी रुपया गिरने का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 20 जनवरी को पद संभालने के बाद उनके संभावित फैसलों का भी असर भारतीय करेंसी पर अब दिखने लगा। अब सवाल उठता है कि कमजोर रुपए का आम आदमी पर क्या असर होने वाला है। जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करता है तो आप उसे रुपए में पैसे भेजते होंगे, तो अब आपको पहले से कुछ ज्यादा पैसे भेजने होंगे क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया है, रुपए की वैल्यू कम हो गई है। वहीं अगर कोई रिश्तेदार विदेश से पैसे भेजता है तो आपको उस रकम में ज्यादा रुपए मिलेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो रुपए की गिरावट का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस इंपोर्ट का है या फिर एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट करने वालों के लिए कमजोर रुपए से फायदा हो सकता है, जबकि इंपोर्ट करने वालों के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे ताकि वे सामान भारत के अंदर मंगा सके। रुपया गिरने से इंपोर्ट महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता। इसका मतलब है कि भारत को विदेशों से सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश कच्चा तेल करीब 80% आयात करता है। जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाता है और सरकार को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। इसका परिणाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ जाता है, जो अंततः महंगाई को बढ़ा देता है और आम जनता पर भी सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अब जाते जाते आपको रुपया के बारे में कुछ रोचक बातें बता देते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको पता नहीं होगा कि रुपये का शब्द संस्कृत के शब्द रुप्यकम से बना है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। रुपये का प्रतीक देवनागरी के र और रोमन के आर को मिलाकर बनाया गया है। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो भारतीय राष्ट्रध्वज को दर्शाती है। रुपये का प्रतीक IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार ने बनाया था। वित्त मंत्रालय ने इस प्रतीक को चुनने के लिए एक ओपन प्रतियोगिता आयोजित की थी। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस प्रतीक को अपनाया था। रुपए की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। माना जाता है कि उन्होंने 1540 से 1545 के बीच चांदी के सिक्के जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 के तहत भारत में मुद्रा जारी करता है। सिक्कों को ढालने के लिए SPM CIL की 4 मिंट्स हैं। ये मिंट्स मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। आपको बता दें कि मिंट्स वो जगह हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं और ऐसी भारत में सिर्फ 4 जगह ही हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार और रुपया को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।